उनके मजहब में ही उनको बचपन से ये सिखाया जाता है कि जिसका अल्लाह पे ईमान नहीं है वो काफिर है। वो आपकी बहू बेटियों को एक ही दिन में जब उनको मौका मिलता है उठाने की बात करते हैं। हिंदू भाई लोग थे वो तो यही कहते थे कि भाई मुसलमान बुरे नहीं हैं, ये तो हमारे भाई बंधु हैं, इनके साथ तो इनकी शादियों में हम जाते हैं, ये हमारी शादियों में आते हैं। आप पढ़ लीजिए। और ये कोई बनाई हुई कहानी है, मेरी पकाई हुई कहानी नहीं। आप लोग खुद समझदार हैं, इंटरनेट का जमाना है और इंटरनेट पर सारी तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आप लोग खुद सर्च कर सकते हैं। आज मैं एक ऐसे मुद्दे के ऊपर बात करने जा रहा हूं जिसको लेकर काफी सारे हिंदुओं के बीच में काफी अलग अलग तरह की भ्रांतियां फैली हुई। मेरी भी अक्सर जब मैं अपने दोस्तों के साथ बैठता हूं, उठता हूं, तो इस मुद्दे को लेकर बहस हो ही जाती है। मुद्दा यह है कि क्या सारे मुसलमान बुरे होते हैं? क्योंकि ये बहस मैंने बार बार सुनी है और ये बार बार लोग कहते हैं कि भाई सारे मुसलमान बुरे नहीं होते। कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि भाई मुसलमान भी पढ़े लिखे होते हैं। तो जो मुसलमान पढ़े लिख जाते हैं उनका इन रूढ़ियों में, और रूढ़िवादी जो मुसलमान है और कट्टर मुसलमान जो हैं, उनसे उनका सोचने समझने का तरीका जो है और दूसरों को, दूसरे धर्मों को ट्रीट करने का तरीका जो है वो अलग हो जाता है। पर क्या सच में ऐसा होता है? क्या सच में सारे मुसलमान बुरे नहीं होते? या क्या मुसलमान बुरे होते हैं या उनकी सोच ही आपसे अलग होती है? आपके सही गलत समझने का तरीका अलग है, समझ अलग है, और उनके सही गलत समझने का पैरामीटर, मेजर, पैमाना, मापदंड अलग बना हुआ है। इस बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। मेरा जो निजी जीवन का अनुभव है वो ये है कि मुसलमान ना अच्छा होता है ना ही बुरा होता है, ना पढ़ा लिखा होता है ना ही अनपढ़ होता है। मुसलमान एसेंशियली सबसे पहले मुसलमान होता है। इसका मतलब कि उसको सही गलत देखने का नजरिया जो है वो उसके धर्म से प्रभावित होता है और उसकी ट्रेनिंग बिल्कुल अलग होती है, जो कि आप जैसे अपने धर्म में जो ट्रेनिंग लेते हैं उससे बहुत ज्यादा अलग। तो आइए इन्हीं सारी बातों पर एक एक करके चर्चा करेंगे एग्जाम्पल के साथ, जो कि इतिहास में कुछ घटनाएं हो चुकी हैं या मेरे निजी जीवन की जो अनुभव रहे हैं, उन सारे एग्जाम्पल्स को लेकर के हम इस एक यूं कहें कि एक जस्ट या समरी पर पहुंचने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई सारे मुसलमान एक जैसे होते हैं या सही में कुछ मुसलमानों का सोचना समझना अलग तरीके का होता है और सारे मुसलमान कट्टर नहीं होते। तो पहला पॉइंट ये है कि सारे मुसलमान बुरे नहीं। अब इसमें से दो बातें निकल कर सामने आती हैं। सारे मुसलमान बुरे नहीं होते, इसका मतलब कुछ तो मुसलमान अच्छे होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं। तो जो मुसलमान बुरे होते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि उनके बारे में आपको समझाने की कुछ जरूरत है, क्योंकि वो कमोबेश सबको पता है कि कट्टरपंथ क्या होता है और कट्टरपंथी विचारधारा क्या है, जिसकी वजह से जो दुनिया भर में जो आतंकवाद जो फैला हुआ है, ना ही सिर्फ भारत में बल्कि अब तो यूरोप के देशों में भी फैल चुका है, और वहाँ यूरोप अब कुछ दिनों में यूरेबिया हो जाए तो कोई हैरानी नहीं होगी। पर मसला यहाँ पे आके रुकता है कि जिन मुसलमानों को हम अच्छा कहते हैं कि सारे मुसलमान बुरे नहीं होते, कुछ मुसलमान अच्छे भी होते, तो ये ज्यादातर आपने हिंदुओं के मुंह से ही सुना होगा। मुसलमान कभी नहीं ऐसा नहीं कहते कि सारे हिंदू बुरे नहीं होते। इसके कारण मैं बताऊंगा आगे जाके। पर हिंदू हमेशा ये कहता है कि सारे मुसलमान बुरे नहीं होते। तो जिनको ये हिंदू कहता है कि बुरे नहीं होते, आखिर इनकी कौन सी क्वालिटीज हिंदुओं को पसंद आती है या उनमें देखते हैं ये, जिसकी वजह से कहते हैं कि ये अच्छे वाले हैं, ये कट्टरपंथी नहीं। तो मेरा जो अनुभव है और मेरा जो एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन है समाज में, अब जैसे कोई मेरा दोस्त होता है, उसका कोई एक दोस्त हो सकता है, कोई कॉलीग हो सकता है जो मुसलमान हो। अब आम समाज में जब एक मुसलमान आपसे मिलता है तो आपसे तलवार लेकर तो मिलेगा नहीं, आपको गाली गलौज तो करेगा नहीं, आपको मार काट तो मचाएगा नहीं। तो वो क्या करते हैं? वो तो आपसे अच्छे से ही मिलेंगे, आपसे हंसेंगे, बोलेंगे, आपके साथ उठेंगे, बैठेंगे, खाना पीना आपके साथ खाएंगे, अपना खाना आपके साथ शेयर करेंगे, आपका खाना वो अपने साथ शेयर करेंगे। यही होता है। कुछ पर्सनल लाइफ की बातें आपसे कर ली, कुछ प्रोफेशनल लाइफ की बातें आपसे कर ली, आपके साथ कुछ काम धंधा रोजगार कर लिया, या आपको कहीं कुछ काम दिलवा दिया, या आपने उनको कहीं कुछ काम दिलवा दिया। यही होता है आम समाज में। हम लोग इंसान के काम आता ही रहता है, और यही एक पैरामीटर होता है कि जब कोई हमारा नुकसान नहीं कर रहा, किसी से हमको कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं मिल रही है, तो हम कहते हैं कि भाई इंसान अच्छा है। तो हिंदुओं की ये थॉट है, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में तो ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन दिया हुआ नहीं है मुसलमानों के बारे में। तो हिंदी जो है बेसिकली इसी पैमाने को और इसी मापदंड और मेजर को लेके ये कहते हैं कि भाई सारे मुसलमान बुरे नहीं होते, क्योंकि वो जिनके साथ उठ बैठ रहे हैं
जिनके साथ रोजगार धंधे काम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, दोस्ती बनाई हुई है, उनको वो अच्छा मानते हैं, अच्छा कहते हैं, क्योंकि उनके साथ वो अच्छा बिहेव कर रहे हैं। हमारे समाज में हमको यही सिखाया जाता है कि कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, बिहेवियर अच्छा है, नेचर अच्छा है, तो अच्छा इंसान, ठीक है। पर मेरे भाई, आपके लिए तो वो इंसान अच्छा है, पर क्या आप भी उसके लिए अच्छे हैं? ऐसा आप जरूर सोच सकते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जो मेरे साथ कर रहा है वैसा ही बिहेवियर तो मैं भी उसके साथ कर रहा हूं, मैं भी उसके साथ पॉजिटिव हूं, मैं भी उसकी हेल्प करता हूं, मैं भी उसके साथ उठ बैठ रहा हूं, मैं भी उसके साथ खाना पीना खा रहा हूं, मैं भी उसके साथ घूम फिर रहा हूं, मैं भी उसके सुख दुख में शामिल हो रहा हूं, मैं भी उसके त्योहारों में शामिल होता हूं, उसको अपने त्योहारों में शामिल करता हूं, तो मैं भी उसके लिए अच्छा ही हुआ। यही बेसिक डिफरेंस आ जाता है आपकी समझ में और उनकी समझ में। अब ये क्यों कह रहा हूं? देखिए, कुछ पॉइंटर्स मैंने बनाए हैं। मसला ये है कि उनको आप अच्छे हैं या बुरे हैं, इसकी ट्रेनिंग समाज से या परिवार से नहीं, बल्कि उनके रिलीजन से मिलती है। उनके मजहब में ही उनको बचपन से ये सिखाया जाता है कि जिसका अल्लाह पे ईमान नहीं है वो काफिर है, जो मूर्ति पूजा करता है वो बुत परस्त है, जो पूजा पाठ करता है वो शिर्क करता है, और शिर्क करने वालों को, बुत परस्ती वालों को अल्लाह दोजख में जगह देता है, और शिर्क करने वालों से, बुत परस्तों से दोस्ती भी हराम है। बुत परस्ती हराम है, शिर्क हराम है। ये बचपन से ही उनके माइंड में बहुत अच्छी तरह से बिठा दिया जाता है। एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है, जो इस्लाम का है, कि आप बाकी धर्मों से अलग हैं और आप सुपीरियर हैं, क्योंकि आपका ईमान जो है वो अल्लाह पे है, रसूल पे है, आप रसूल को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, और बाकी लोग नहीं मानते, वो आपसे निचले कोटि के सेकंड क्लास सिटीजन्स हैं। तो अब आप देखिए, यहाँ नजरिया देखिए कि आप किस नजरिए से और किस पैमाने से, किस चश्मे से उनको देख रहे थे। और आपने तो कहा कि अच्छा है, पर वो आ रहा है आपके साथ वही सारी चीजें कर रहा है जो आप उसके साथ करते थे, और आपको लगता है कि हम इसको अच्छा समझते तो ये भी हमें अच्छा समझता होगा। पर आप देखिए, आप उसके कौन कौन से पैमाने पे फेल हो रहे हैं। क्या आपका ईमान अल्लाह पे है? नहीं है। वो क्या देख रहा है आपने? आपको अच्छा इंसान बाद में देखेगा, आपका नेचर, बिहेवियर, आप उसके लिए कितने मददगार हैं, ये सब सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है? क्या आपका ईमान अल्लाह पे है? नहीं है। क्या आप मूर्ति पूजा करते हैं? करते हैं। क्या आप पूजा पाठ करते हैं? करते हैं। तो आप तो बुत परस्त हो गए, आप शिर्क हो गए, आप काफिर की कैटेगरी में आ गए। और काफिरों का कत्ल तो वाजिबुल कत्ल बताया गया है। काफिरों से दोस्ती, बुत परस्तों से दोस्ती भी हराम मानी गई है। तो वो आपको कैसे देख रहा है? आपका चश्मा और उसका चश्मा अलग हो गया। आप भी बहुत अच्छे हैं इंसान, पर वो आपको एज ए ह्यूमन बीइंग बाद में देख रहा है, एज ए रिलीजियस पर्सन, अपने धर्म के दृष्टिकोण से पहले देख रहा है, और आप वहां पर फेल हो रहे हैं। तो आप तो ये हर बार कह सकते हैं भाई सारे मुसलमान बुरे नहीं होते, वो तो अच्छे ही होते हैं, लेकिन वो ये नहीं कहेगा। क्या आपने कभी इस मुसलमान के मुंह से सुना है कि सारे हिंदू बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते? ऐसा आप कभी नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ही नहीं है। तो वो जब आपसे मिलता है, उसके जहन में क्या आता है? उसके जहन में यह आता है कि ये मुसलमानों पे ये फर्ज बनता है कि जिनका ईमान अल्लाह पे नहीं है, उनका ईमान अल्लाह पे लाए। इससे उनकी सुन्नत होती है और अल्लाह उनको जन्नत नसीब करता है आखिरा में। उसके बाद वो स्वर्ग में, मतलब उनके हिसाब से स्वर्ग में वो जाते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे ये कन्वर्जन का इंसान अच्छा ही होता है। कोई तलवार लेके नहीं घूम रहा आपके पीछे, ये आपको मार काटने में चाहेगा। लेकिन एक अच्छा मुसलमान जो आपके साथ उठता बैठता है और अच्छा बिहेव करता है, अल्टीमेटली उसके नेचर में भी ये बात हमेशा रहती है कि अगर मैं एक काफिर को कन्वर्ट करता हूं तो मुझे अल्लाह जो है वो जन्नत बख्शेगा, जन्नत में मुझे जगह मिलेगी आखिरा में। तो हमेशा उसके माइंड में ये रहता है, और आपको वो उस नजरिए से देखते। इसको मैं एग्जांपल्स दे करके भी समझाऊंगा रियल लाइफ में कि कैसे कैसे ये चीजें होती रही हैं, इतिहास में भी और मेरे साथ भी। पहला एग्जांपल है हिंदुस्तान पाकिस्तान के पार्टीशन के टाइम का, 1947। वो लोग जो, वो हिंदू और सिख परिवार जो पाकिस्तान से उस वक्त में भगाए गए, उनके मेमोइर्स, उनके इंटरव्यूज ये हर जगह पर पब्लिश्ड है और इंटरनेट पे आपको आसानी से मिल जाएगी। उनका पहला रिएक्शन क्या था? जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो वो लोग भागे नहीं थे उस टाइम पे। उस टाइम तो उनको लगा था कि क्या फर्क पड़ता है, देश बढ़ गया, हम तो यहीं के हैं, ये हमारी जमीन है, हम यहाँ रहे। लेकिन मुसलमानों ने उनके खिलाफ दंगे फसाद करने शुरू कर दिए। तो क्या ये वो मुसलमान थे जो किसी दूसरे गांव से आके किसी तीसरे गांव में दंगा कर रहे थे? नहीं। जो हिंदू भाई और जो सिख भाई वहां से आए, उन्होंने क्या बताया कि जो हमारे आसपास के मुसलमान थे, जिनको हम 50-50 सालों से जानते थे, जिनके साथ
होली ईद मनाते हुए बड़े हुए थे, आज उनकी शादियां हो गई थी, उनके खुद के बच्चे थे और उनके भी थे, वही लोग इनके घरों में आकर ये कहने लग गए कि तुम्हारी बड़ी लड़की तो है, उसको मैं अपने बेटे के लिए रखूंगा, और ये जो तुम्हारी लड़की है इसको मैं अपने दूसरे बेटे के लिए रखूंगा, और इसको तो मैं उठा के ले जाऊंगा अपने लिए। ये मैं अपनी कोई बनी बनाई कहानी नहीं कह रहा हूँ। अगर आप 1947 का पार्टीशन पढ़ेंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान का, तो जो पाकिस्तान के पार्ट्स, जो हिंदू और सिख भाई वहां से आए थे, जो बच गए जिंदा, जिन्होंने यहाँ पे अपना आके वापस घर परिवार किसी तरह से बसाया और चलाया, उनके इंटरव्यूज हैं, उनके मेमोइर्स हैं, इस बारे में आर्टिकल्स हैं, कितनी सारी रिपोर्टाज हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो क्या हो गया था? क्या 50 सालों से वो मुसलमान खराब था? ऐसा तो नहीं लगता था उस हिंदू को, उस सिख भाई को। वो तो यही कहते थे कि ये हमारे भाई हैं, पार्टीशन होने के बाद भी वो यही कह रहे थे। फिर एक ही दिन में वो मुसलमान जो 50 सालों से अच्छा था, खराब कैसे हो गया? वो खराब एक दिन में नहीं हो गया, वो था ही। वो आपसे बिहेवियर अच्छा करता है, नेचर अच्छा रखता है, बर्ताव अच्छा रखता है, काम धंधे का रिलेशन अच्छा रखता है, लेकिन उसकी ट्रेनिंग बचपन से ही हुई है कि कन्वर्जन जो है, अल्लाह पे ईमान जो है, काफिरों का लाना ही है, दारुल हरब से दारुल इस्लाम बनाना ही है। आप इस धोखे में रहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपसे कोई अच्छा व्यवहार कर रहा है तो वो अच्छा इंसान है। अरे हमसे तो अच्छा व्यवहार किया, हमसे तो उसने जिहाद की बात नहीं की, तो अच्छा ही इंसान होगा। अरे आपने उससे जिहाद की बात की क्या? आपने उससे इस्लाम के बारे में पूछा क्या? आपने ये डिबेट डिस्कशन किया क्या? और डिबेट डिस्कशन तो आप तब करेंगे जब आपको खुद इस्लाम के बारे में पता होगा। कि आपको इस्लाम के बारे में पता होता है कि इस्लाम के अंदर क्या पढ़ाया जाता है, क्या नहीं पढ़ाया जाता है? आपको कुछ भी नहीं पता होता, आपको अपने रिलीजन के बारे में भी नहीं पता होता, तो आप उनके रिलीजन के बारे में क्या डिस्कस करेंगे? तो आप ना उनसे डिस्कस करते हैं, ना डिबेट करते हैं। बहुत ज्यादा बार तो आप इस बात के लिए डरे होते हैं कि कहीं हमें रिलीजियस टॉपिक छेड़ा तो उनको बुरा ना लग जाए, कहीं वो हमें गलत ना समझे, कहीं वो हमको कट्टर ना समझे। तो आप जो है अपना एक एग्जम्पटिव माइंडसेट लेकर बने रहते हैं कि कोई अच्छा बिहेव कर रहा है तो अच्छा ही है, और हम उसके रिलीजन के बारे में नहीं बात करेंगे, नहीं तो उसको बुरा लग जाएगा। तो फिर आपको कैसे पता चल रहा है भाई कि वो आदमी अच्छा है कि बुरा है? सिर्फ इस वजह से कि वो आपसे अच्छी अच्छी बातें कर ले रहा है, आपके साथ उठ बैठ ले रहा है, आपके साथ खाना पीना खा ले रहा है। तो भाई कोई कॉन मैन होता है, धर्म की बात हटा देते हैं, अगर एक कोई कॉन मैन भी होता है तो क्या आपको ये बोल के आता है आपके पास कि मैं आपका नुकसान करने वाला हूं और मैं आपसे चोरी करने वाला हूं? ऐसा तो नहीं बोलता। वो तो आपका कॉन्फिडेंस ही जीतता है, आपसे अच्छी अच्छी बातें ही करता है, आपसे नेचर बिहेवियर अच्छा ही बना के रखता है, और एक दिन आपको धोखा देगा जिस दिन उसको मौका मिल जाएगा। यही काम वो सारे मुसलमान करते हैं जिनको आप अच्छा समझ रहे होते हैं। 50-50 सालों से जिनकी दोस्तियां होती हैं, जिनके साथ आप उठते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं, वो आपकी बहू बेटियों को एक ही दिन में जब उनको मौका मिलता है उठाने की बात करते हैं। और ये कोई बनाई हुई कहानी है, मेरी पकाई हुई कहानी नहीं। आप लोग खुद समझदार हैं, इंटरनेट का जमाना है और इंटरनेट पर सारी तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आप लोग खुद सर्च कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, 1990 में कश्मीर में क्या हुआ? 1990 में कश्मीर में जो हिंदुओं का सबसे बड़ा एक्सोडस हुआ 1 महीने तक, उसमें भी तो यही थ्योरी चलाई गई थी। मतलब जो हिंदू भाई लोग थे वो तो यही कहते थे कि भाई मुसलमान बुरे नहीं हैं, ये तो हमारे भाई बंधु हैं, इनके साथ तो इनकी शादियों में हम जाते हैं, ये हमारी शादियों में आते हैं। आप पढ़ लीजिए, ये रिपोर्टाज है, ये इंटरव्यूज मतलब पब्लिकली अवेलेबल है, यही कहते थे वो। पर अंत में क्या हुआ? जब दंगे भड़के, जब उनको भगाया जाने लगा 1990 के अंदर, तो उन्हीं मुसलमान नेबर्स ने आतंकवादियों को, या फिर यूं कहें कि कट्टरपंथी इस्लामियों को, इनके हिंदुओं के कश्मीरी पंडितों के पते बताए हैं कि यहाँ छुपा हुआ है, वहां छुपा हुआ है। और गिरजा टिक्कू का केस तो आपको याद ही होगा, जब उसके खुद के काम करने वाले ऑफिस के कॉलीग मुसलमानों ने, जब वो भाग गई थी कश्मीर से, उन्होंने फोन करके उसको बुलाया कि आप आ जाइए, अपनी सैलरी तो ले जाइए, हम आपको बचाएंगे, यहाँ कुछ वैसा नहीं है माहौल। और जब वो आती है तो वही लोग जो, जिसको गुर्जा टिक्कू भी कहती होगी कि ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते क्योंकि इनका बिहेवियर नेचर तो मेरे साथ बहुत अच्छा है, ये तो मेरी हेल्प कर रहे हैं, उन्हीं लोगों ने उसको कार के अंदर बंद करके रेप किया। और रेप करने के बाद उसको लकड़ी काटने वाली जो आरा मशीन होती है उसके अंदर काट के 2 फाड़ कर दिया। धोखे में आप हैं, वो नहीं है, क्योंकि उनको बचपन से ट्रेनिंग है कि काफिर कौन होता है, बुत परस्त कौन होता है, काफिरों के खिलाफ जिहाद, काफिरों का कत्ल वाजिबुल कत्ल होता है। आप धोखे में हैं क्योंकि आप ना इस्लाम के बारे में जानते हैं, ना पढ़ते हैं, ना जानना चाहते हैं, ना ही डिबेट डिस्कशन करते हैं। बस आप उनके साथ उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, काम धंधा कर लेते हैं, और कोई आपसे अच्छे से बात कर लेता है तो आपको लगता है कि वाह ये तो बड़ा अच्छा आदमी है। ये पैमाना अच्छे आदमी तो नापने का आपका है, उनका नहीं है। दूसरा आर्गुमेंट
जो दूसरा एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट जो दिया जाता है वो ये कि पढ़ा लिखा मुसलमान बुरा नहीं होता, कट्टरपंथी नहीं होता। लेकिन इसके लिए आपको ये समझना होगा कि उनकी पढ़ाई लिखाई शुरू कब होती है। मेरे भाई, जब आपका बच्चा 2 साल की उम्र में मम्मी पापा तक सही से नहीं बोल रहा होता और नहीं बोल पाता, तब से उनकी इस्लाम की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। घर के अंदर या तो मौलवी आता है, मौलवी नहीं आता तो उनके माँ बाप पढ़ाते हैं। कुरान की आयतें, हदीस की आयतें उनको पढ़ाई जाती हैं, याद कराई जाती हैं। उनको समझ में नहीं आता, 2 साल के बच्चों को क्या ही समझ में आएगा, लेकिन पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। उनको बेसिक शिक्षा दे दी जाती है कि इस्लाम क्या होता है, दूसरा धर्म क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारा धर्म दूसरों से अलग क्यों है, अल्लाह पे ईमान लाना क्या होता है, अल्लाह क्या है, रसूल क्या है, मोहम्मद क्या है, शिर्क करना क्या होता है, बुत परस्ती क्या होती है, और बुत परस्ती हराम है, शिर्क करना हराम है। तो जब आपका बच्चा 5 साल का होता है, जब ABCD 1 2 3 पढ़ना शुरू करता है, तो उनका बच्चा भी 5 साल की उम्र में ही, 4 साल की उम्र में ही शुरू करता है। लेकिन तब तक उसके इस्लाम की बेसिक ट्रेनिंग पूरी हो चुकी हो। अब उसके बाद चाहे कितनी पढ़ाई कर ले, MA कर ले, BA कर ले, PhD कर ले, लेकिन एक जो बेस बन गया है वो हर बार उसी नजरिए से, उसी चश्मे से दुनिया को और आपको देखता है। 5-5 साल के बच्चों को वो लोग अपने मोबाइल फोन्स में ये दिखाते हैं कि ये देखो हिंदू हमको कैसे मारते हैं, काटते हैं, हमको दबा कर रखते हैं, कैसे हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं। पर हिंदू ऐसा करते हैं क्या? आप हिंदू या सिख भाई या कोई और अन्य रिलीजन के भाई बंधु अपने 5-5 साल के बच्चों को ये दिखाते हैं क्या कि ये देखो मुसलमानों ने हमको कैसे अत्याचार किया था, 800 सालों तक हमको गुलाम बना के रखा था, कितने सारे कन्वर्जन हुए, हमारा सारा देश टुकड़े टुकड़े हो गया, अफगानिस्तान चला गया, पाकिस्तान चला गया, कश्मीर चला गया, बांग्लादेश चला गया, बर्मा चला गया, इंडोनेशिया चला गया, कंबोडिया चला गया। ये सब तो छोड़िए, ये तो चले ही गए। जो मौजूदा भारत है जिसमें 29 स्टेट और कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं, उसमें भी तकरीबन 10 जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें हिंदू जो है वो माइनॉरिटी में आ चुका है। पर आप ये बताते हो कि आपने 5 साल के बच्चे को नहीं बताते। 5 क्या, आप अपने 10 साल के बच्चे को भी बताते हो? नहीं बताते हो। आप क्या बताते हो? सारे मुसलमान बुरे नहीं होते। अब वो बच्चा है, उसको क्या समझ में आ रहा है? वो तो आप उसके पिताजी हो, उसको यही लगता होगा पापा जो बोल रहे हैं वो अच्छी बात है। अब इसमें 2 आर्गुमेंट है, उसको समझ में आए सारे मुसलमान बुरे नहीं होते, इसका मतलब कुछ तो बुरे होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। अब वो बाहर निकलता है, कोई मुसलमान उससे बात करता है, अच्छा बिहेव करेगा, अच्छा नेचर रखेगा, उसके साथ हंसेगा, बोलेगा, उठेगा, बैठेगा, खेलेगा, खाएगा, पिएगा, घूमेगा काम धंधे में, तो उसको लगेगा हाँ पापा ने तो कहा था कि सारे मुसलमान तो बुरे नहीं होते, तो अच्छा मुसलमान ही यार, मेरे साथ अच्छा कर रहा है। इस्लाम की ट्रेनिंग नहीं है, पर उसको है, उसने दोस्ती करी। अब वो जब आपकी दोस्त बन जाता है, तब वो धीरे धीरे आपको इस्लाम की बातें बताना शुरू करता है। तो इस्लाम की तो अच्छी बातें बताएगा तो आपको लगेगा हाँ यार, फिर हिंदी हम की बुराइयां करना शुरू करता है, और आपके पास तो कोई उसका जवाब है नहीं, आपने अपने बच्चे को सिखाया नहीं है, तो उसके पास कोई जवाब नहीं है। फिर धीरे धीरे वो आपके घर में एक नमाज पढ़ने वाला बंदा शुरू हो जाता है। और लड़कियों के साथ तो खास तौर पे होता है, क्योंकि लड़की को तो जिस पर प्यार आ गया, नेचुरली भी उसके साथ इमोशनली वो बॉन्ड हो जाती हैं, उसके बात विचार व्यवहार को वो एक्सेप्ट करना शुरू कर देती हैं, अडॉप्ट करना शुरू कर देती हैं। तो इस मामले में अगर बंदा एक दूसरे रिलीजन का होता है तो रिलीजन उसका अडॉप्ट करना शुरू कर देती है। तो सिर्फ ये एक स्टेटमेंट नहीं है कि सारे मुसलमान बुरे नहीं, तो इसके इम्प्लीकेशंस भी होते हैं आपके घर परिवार में। पढ़ा लिखा मुसलमान कहते हैं कि बुरा नहीं होता। इसका मैं एग्जाम्पल देकर बताऊंगा, वेरीफाइबल फैक्ट। हामिद अंसारी का नाम सुना होगा। हामिद अंसारी भारत का वाइस प्रेसिडेंट था 10 सालों तक, तकरीबन 2007 से लेकर के 2017 तक, मतलब यूपीए गवर्नमेंट में बना था, और लगभग मोदी गवर्नमेंट के भी 3 सालों तक वो वाइस प्रेसिडेंट रहा है, हामिद अंसारी। इसके अलावा वो उसके पहले अलग अलग देशों में भारत का राजदूत हुआ करता था, एम्बेसडर हुआ करता था। अब बताइए, उससे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान कौन होगा? उससे ज्यादा एक्सपोजर किसको मिला होगा? आपको मिला है? अलग अलग कल्चर्स में रहने का, अलग अलग लोगों से मिलने जुलने, बातचीत समझने का, अलग अलग किताबें, बहुत तरह की वैरायटी चीजों को देखने सुनने समझने का, सब कुछ सही है। लेकिन फिर भी उसने क्या किया? आखिर जाते जाते उसने क्या बोला? जिस देश ने उसको इतना सम्मान दिया, वाइस प्रेसिडेंट बनाया, उससे ऊपर क्या होता है? सिर्फ प्रेसिडेंट ही होता है। तो लगभग सर्वोच्च पद पे ही बैठे थे वो। उसके पहले वो अलग अलग देशों में काफी लंबे वक्त तक, तकरीबन 1976 से लेकर 2000 तक, साल 2000 तक वो अलग अलग देशों में भारत के राजदूत रहे। तो इतना सम्मान, इतने बड़े बड़े पदों पर जिस देश ने एक मुसलमान को बिठाया, वो मुसलमान प्रेसिडेंट पद से रिटायर होने के बाद क्या बोलता है? कहता है कि भारत में मुसलमानों को सताया जा रहा है, विक्टिम बनाया जा रहा है। अब बताइए, आखिर ये मेंटालिटी कहाँ से आती है? ये सोच कहाँ से आती है? आप तो कहते हैं पढ़े लिखे मुसलमान अच्छे होते हैं, कट्टरवादी नहीं होते। अब इससे ज्यादा पढ़ा लिखा का तो एग्जाम्पल दे नहीं सकता हूँ।
क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो बाद में शुरू होती है, 2 साल की उम्र से ही और 5 साल की उम्र से ही इस्लाम की ट्रेनिंग पहले हो जाती है। उसके बाद कितना भी पढ़ ले, वो इस्लाम के चश्मे से ही हर चीज को, हर एक को देखता है, उससे बाहर वो आ ही नहीं सकता। इंसान कोई घोड़ा तो है नहीं जिसको दौड़ना सिखाना नहीं पड़ता, वो सीख के पैदा होता है। इंसान तो वेजिटेरियन के घर पैदा हो गए तो वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन घर पैदा हो गए तो नॉन वेजिटेरियन। जैसी उसको ट्रेनिंग मिली वैसा हो गया। इस्लाम की ट्रेनिंग बचपन से ही दी जाती है, उससे बाहर वो सोच ही नहीं सकता। इसके अलावे हामिद अंसारी ने और क्या किया था अपने देश के खिलाफ, ये आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि जब वो ईरान का एम्बेसडर था तब उसने भारत के रॉ के काफी सारे एजेंट्स की इंफॉर्मेशन लीक कर दी थी, जिसको के.एम. राव ने एस्टेब्लिश किया था बहुत मुश्किल से। के.एम. राव वो शख्स थे जिन्होंने RNAW की संरचना की थी और उसको बहुत बढ़ाया था। और ईरान के अंदर में लगभग 100 से ज्यादा जो भारत के ह्यूमन रिसोर्स के एसेट्स थे, डिटेक्टिव्स थे, गुप्त तरीके से जो काम करने वाले थे, जो इन्फॉर्मर्स थे, उन सबको मरवा दिया था। अब बताइए आप इसको क्या कहेंगे? क्या ये एक फॉर्म का जिहाद नहीं था एक तरह का? और आप कहेंगे कि पढ़ा लिखा मुसलमान खराब नहीं होता? ये इससे ज्यादा पढ़ा लिखा क्या हो सकता है? और जो आम मुसलमान है, क्या वो पढ़े लिखे मुसलमानों को अपना आदर्श मानता है? इसका भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। APJ अब्दुल कलाम पढ़े लिखे थे, बहुत ज्यादा कट्टरवादी नहीं थे, लेकिन आपको उसमें पढ़ा लिखा दिख रहा है। क्या मुसलमानों को उनमें कभी मुसलमान दिखा? कभी नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि वो कट्टरपंथी नहीं थे। उनके जनाजे में एक मुसलमान तक नहीं गया। और वही बुरहान वानी हो, अफजल गुरु हो, उनके जनाजे में लाखों लाख मुसलमान जाते। क्यों? क्योंकि वो कट्टरपंथी है। ये बेसिक फर्क है। इसीलिए कह रहा था कि मुसलमान जो है वो मुसलमान ही होता, चाहे वो ये कहे कि पढ़ा लिखा मुसलमान हो या सारे बुरे नहीं होते, ऐसा नहीं है। आपको लगता है आप धोखे में इस मेंटालिटी से बाहर आई। और भी है मेरे पास एग्जांपल्स। हामिद अंसारी के बारे में एक बात बताना भूल गया आपको कि वो जब इन सारे पदों पे थे तो इसके अलावा एक इस्लामिक संगठन से भी जुड़े हुए थे। उसका नाम आप देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको थोड़ा पढ़ के। ऑल इंडिया मजलिस मुशावरत, ये एक संगठन था जो एक तरह के इस्लामिक थिंक टैंक था, जो एक तरह से इसलिए बनाया गया था कि भारत में और पूरे खुरासान मतलब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इन सबको वो खुरासान बोलते, इन सबको उनको इस्लामिक बनाना है। तो पूरे खुरासान में इस्लामिक कन्वर्जन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस चीज की वो प्लॉटिंग और प्लानिंग इसके करते थे, और इसका वो अध्यक्ष था हामिद अंसारी। और आप कहते हो कि पढ़े लिखे मुसलमान बुरे नहीं होते, कट्टरपंथी नहीं होते। भाई वो तलवार लेके नहीं घूमते, वो गाली गलौज नहीं करेंगे, वो सड़कों पर नहीं उतरेंगे। वो इस तरह से प्लानिंग प्लॉटिंग करके, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बना के, रूल नियम कानून चेंज करा करके इन्फ्लुएंस करते हैं। और आपसे तो मीठी मीठी बात करेंगे, और आपका तो ये माइंडसेट है कि जो मीठी बात कर रहा हो तो अच्छा इंसान है। पढ़े लिखे मुसलमान का दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, पढ़ के मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन ज्यादा है। दूसरा मुसलमान है मुफ्ती मोहम्मद सईद। मुफ्ती मोहम्मद सईद जो था वो 2 दिसंबर 1989 को भारत का होम मिनिस्टर बनता है। और उस वक्त में फारूक अब्दुल्ला जो है वो जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर होता है। 2 दिसंबर 1989 को दिन में वो होम मिनिस्टर की शपथ लेता है, और उसी दिन रात से पूरे कश्मीर में यह ऐलान शुरू हो जाता है, रलीव गलीव या सलीब, कन्वर्ट हो जाओ या भाग जाओ या मारे जाओ, अपनी जर जमीन छोड़ के भाग जाओ, अपनी औरतें छोड़ के भाग जाओ। पूरे 1 महीने तक ये एक्सोडस चलता है, और लगभग 5 से 7 लाख कश्मीरियों को उस 1 महीने के दौरान वहां से भगा दिया जाता है, सैकड़ों को मार दिया जाता है, और कितनी बहू बेटियों का बलात्कार होता है, उनके घरों, उनकी मकानों, दुकानों पर कब्जे कर लिए जाते हैं। और ये बात आपको जानकर हैरानी होगी कि जो मुसलमानों के बच्चे जो हिंदुओं के साथ खेलते थे, ये तकरीबन 2 हफ्ते पहले से कहते थे कि तुम्हारा बड़ा घर है ना, इसमें तो कुछ दिन हम रहेंगे। और ये हिंदू बच्चे अपने घर में जाके बताते भी थे, लेकिन जैसा कि हिंदू के दिमाग में बसा हुआ है, ये तो हमारे पड़ोसी हैं, ये तो अच्छे लोग हैं, हम इनके साथ 50 सालों से रह रहे हैं। उन्होंने वही समझा कि ये तो बच्चे की बातें हैं, हंसी मजाक में कह रहे हूँ। पर जब ये हो गया तब उन्होंने बाद में अपने इंटरव्यूज में ये चीजें बताई। तो भाई भ्रम में कौन जी रहा है? और ये तो तब की बात नहीं है, इतने सारे एग्जाम्पल्स होते हुए भी आज भी हिंदू इस भ्रम में जी रहे हैं, और यही बात कहते हैं, यही बात करते हैं कि अरे सारे मुसलमान खराब नहीं होते, पढ़े लिखे मुसलमान खराब नहीं होते, अरे देखो हमसे तो बहुत अच्छा, हमसे तो बहुत अच्छे से मिला, हमसे तो बहुत अच्छे से बात किया, तो तुम कैसे कह रहे हो खराब होते? अरे भैया उसके पीछे का एजेंडा, माइंडसेट समझो। अच्छे से ही बात करेगा कोई पागल है क्या? गाली देके बात करेगा क्या? लेकिन जब भी उसको मौका मिलेगा
वो कन्वर्जन करेगा। अब तलवार का मौका मिलेगा तो तलवार से करेगा, प्यार का मौका मिलेगा तो प्यार से करेगा, लव जिहाद का मौका मिलेगा लव जिहाद से करेगा, पैसे से मौका मिलेगा तो पैसे से। भ्रम में आप जी रहे हो, वो नहीं जी रहे। और ये सैयद मुफ्ती मोहम्मद, ये क्या अनपढ़ था? ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएट था, उसके बाद इसने लॉ की पढ़ाई करी, लेकिन इसने आखिर में किया क्या? वही अपना इस्लामिक एजेंडा चलाया, वही पूरी कश्मीर से हिंदुओं को भगा करके पूरी जमीन हड़प ली, पूरी जगह हड़प ली। और आप इसी मुगालते में रहते हो कि सारे मुसलमान गलत तो नहीं होते। अब ये एग्जाम्पल्स इतने सारे हैं, आप खुद भी ढूंढेंगे, आपको खुद भी मिल जाएंगे। अपने पर्सनल लाइफ में भी आप जब बात करने से डरते हो इस्लाम के बारे में, इसीलिए आपको उनका माइंडसेट नहीं पता चल पाता। पहले तो आप इस्लाम के बारे में पढ़ो और फिर ये डिबेट डिस्कशन उनसे करो। और जरूरी नहीं कि हर बार डायरेक्ट डिबेट डिस्कशन करना होता है, कभी कभी उनके बीच में उठो बैठो, जब वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं तो भी सुनना होता है, उससे ही बहुत कुछ पता चल जाता है। एक और बात जो हमेशा आप हिंदुओं के मुंह से ही सुनोगे कि हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, ये तो सब सियासतदान करते हैं, सारे मुसलमान खराब नहीं होते। भाई कभी आपने किसी मुसलमान के मुंह से सुना है ये कहते हुए कि सारे हिंदू खराब नहीं होते? कभी सुना होगा? मैंने नहीं सुना, ना अपने पर्सनल जीवन में सुना है, ना ही 35 सालों के जीवन में जो पॉलिटिक्स कवर कर रहा हूँ, जो मेरे सामने घटना हुई है उसमें कभी किसी मुसलमान से सुना है। और ना ही जो हमने पढ़ाई की है इतिहास की, जैसे जो रेफरेंसेस मैंने आपको 1947 के दिए, 1990 के दिए, हिंदुओं के और सिखों के इंटरव्यूज़ और रिपोर्टाज के बारे में बताया, तो ऐसे मुसलमानों के भी तो होंगे। तो कहीं पे तो ये बात आती जहाँ ये मुसलमान कहते कि भाई हिंदू मुस्लिम तो सियासतदान करते हैं, आम जनता नहीं करती, ये तो पॉलिटिक्स वाले लोग हैं, वो आपस में बैर फैलाने के लिए करते हैं, भाई सारे हिंदू खराब नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं। ऐसा कभी नहीं कहते। क्यों? क्योंकि उनकी इस्लाम से ट्रेनिंग है, उनके लिए हिंदू खराब ही होते हैं। आप उस भ्रम में जी रहे हो, वो भ्रम में नहीं है। दूसरी बात, हिंदुओं के लिए बहुत स्वाभाविक हो जाता है जब वो ये कहते हैं कि भाई ये जो पॉलिटिशियंस है ये हिंदू मुसलमान क्या करते हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई पॉलिटिशियन बोल रहा है वो तो आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के जो फैक्ट्स है उसके बेसिस को देख करके आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि क्या चल रहा है, कन्वर्जन किस लेवल पे। आपके घर तक नहीं पहुंचा इसका मतलब नहीं है कि नहीं हो रहा। जैसे कि मैंने बताया कि 9 स्टेट्स ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके हैं। तो जब आपका नेता ये बोलता है तो वो रामायण महाभारत का रेफरेंस तो दे नहीं सकता, क्योंकि उस समय तो मुसलमान थे नहीं, तो राम जी तो ऐसा बोला नहीं कि भाई मुसलमानों के खिलाफ ये करना चाहिए, मुसलमान तो काफिर लोग होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। कृष्ण जी ने भी नहीं बोला, महाभारत में भी कहीं रेफरेंस नहीं। तो जो आपका पॉलिटिकल लीडर बोलता है तो आपके लिए बहुत स्वाभाविक हो जाता है ये कहना कि अरे ये तो यही कर रहा है और तो कहीं कुछ है नहीं। लेकिन जब मुसलमानों का लीडर ये कहता है कि हिंदुओं को 15 मिनट में खत्म कर देंगे और हिंदू ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, कोई मुसलमान ये नहीं कहता कि भाई ये सियासतदान है और ये पॉलिटिक्स कर रहा है। कोई नहीं कहता। क्यों? क्योंकि उसके पास बताने के लिए है कि ये जो बोल रहा है उसका तो रेफरेंस हमारे कुरान में दिया गया, उसका तो रेफरेंस हमारे हदीस में दिया गया, हमारे मोहम्मद साहब ने खुद ही ऐसा बोला हुआ है। तो वो पॉलिटिकल लीडर खुद नहीं बोल रहा होता ये बात, वो तो सिर्फ अपनी जो किताब है, अपने जो मजहब, उसकी बात को आगे रख रहा होता। तो कोई मुसलमान उसके खिलाफ नहीं रहता। आप भ्रम में जी रहे हो। तो बस मेरा इतना ही कहना है कि आप जिस भ्रम में जी रहे हो, पहले तो आप ये है समझो कि आप अजम्पशन में ना जियो। हर इंसान को लगता है कि वो समझदार है, वो लोगों के साथ उठ बैठ रहा है, लोगों को सही ही समझ रहा है। पर भाई आप इस्लाम को नहीं समझ रहे। क्या आपने इस्लाम पढ़ा है? काउंटर व्यू पढ़ा है? नहीं तो फिर आप पढ़िए पहले, उसके बाद ये समझिए कि आप तो उनको क्या समझ रहे हो वो एक बात है, पर वो आपको किस दृष्टिकोण से देख रहा है, उसकी नज़र क्या है। और तब आप उससे डिबेट करोगे, डिस्कशन करोगे, या नहीं भी करोगे तो उन लोगों के बीच में उठोगे बैठोगे, सुनोगे कि वो क्या बातें करते हैं, उनका माइंडसेट क्या होता है। और जैसे मेरा एक पर्सनल लाइफ का एग्जांपल देता हूँ। मैं एक कंपनी में काम करता था, नाम नहीं बताऊँगा। वहाँ एक मैनेजर था, मुसलमान था, बहुत अच्छा, हमेशा स्माइल करने वाला, सबकी मदद करने वाला, हंस बोल के बोलने वाला, प्रॉब्लम सॉल्वर। अब आप तो कहोगे बहुत बड़ा अच्छा आदमी है, हमारे लिए तो अच्छा ही आदमी। मेरे ही टीम में एक हिंदू लड़की थी जो एक मुसलमान से उसका मतलब प्यार मोहब्बत था। अब वो मुसलमान तो ये चाहता था कि कन्वर्ट होकर शादी कर ले, अब वो सनातनी थी, वो नहीं चाहती थी। तो इस बारे में उसकी डिबेट चल रही थी। मेरा मैनेजर जो बहुत अच्छा था, सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते वाली कैटेगरी में फिट हो रहा था, वो उसको ये समझाने लग गया कि भाई इस्लाम में क्यों आना चाहिए, इस्लाम से तुम्हारा फ़ायदा हो जाएगा, तुम जन्नत में चली जाओगी, और इन किन दकियन उसी बातों में फंसी हुई हो, इस्लाम और हिंदू मुसलमान क्या फ़र्क पड़ता है, तुम प्यार करती हो तुम शादी करो। 15 मिनट तक सुनी है मैंने बात। फिर मैंने उससे पूछा कि अच्छा भाई सुन जरा, अगर कल को तेरी लड़की किसी हिंदू से प्यार करती है और कहती है कि शादी करनी है तो तू क्या कहेगा? 5 सेकंड तक उसने देखा है मुझे, उसके बाद क्या जवाब दिया है? वो कहता है कि मैं उसे समझाऊंगा। मैं क्या समझाएगा भाई? तो कहता मैं उसे दीन समझाऊंगा। क्या समझाएगा दीन में? कि भाई हमारे मोहम्मद साहब ने ये कहा है कि अल्लाह पे ही ईमान रखना है, हम दूसरों से शादी नहीं कर सकते, काफिरों से।
क्योंकि उसके बाद हमको जन्नत नहीं मिलेगी, उसके बाद हमको दोजख में मिलेगा। इनफैक्ट उनमें तो ये भी कहा हुआ है कि एक जो गुलाम मुसलमान है वो एक मालिक हिंदू से कई गुना बेहतर है। मतलब ये उसने नहीं कहा, फिर ये मैंने कहा कि तू यही समझाएगा ना भाई कि ये बुत परस्ती हराम है, ये लोग शिर्क करते हैं, ये काफिर है और काफिरों से तो दोस्ती भी हराम है, तो तुम शादी करने के बाद कैसे कर रही? उसने कहा हाँ, उसकी ईमानदारी देखी, वो लोग पीछे नहीं हटते, आप डरते हैं, वो नहीं डरते। तो देखिए उसका दोगलापन। आपके लिए तो अच्छा ही था, हमारे लिए तो अच्छा ही था कि बहुत अच्छे से बात कर रहे, लेकिन माइंड में क्या है, क्योंकि उसकी भी ट्रेनिंग इस्लाम से हुई है बचपन से, तो बिहेवियर नेचर वाइज कैसा भी रहेगा, लेकिन कन्वर्जन उसको करना है, तभी उसको जन्नत नसीब होगी। उसमें लिखा है तो सबसे इजी वे टू जन्नत इज कन्वर्ट अ काफिर, अल्लाह पे ईमान ले आओ सबका। तो जिसकी जो कैपेसिटी में है वो कर रहा है, उसकी कैपेसिटी में वो था वो कर रहा था, लेकिन जैसे ही अपनी बात आई, अपनी लड़की की बात आई, मुकर गया। तब वो मॉडर्निटी चली गई कि हिंदू मुसलमान क्या होता है, तभी दाकियन उसी थॉट चला गया। तो इस तरह की चीजें होती हैं और इस तरह के माइंडसेट वाले लोग होते हैं जो आपको नहीं समझ। तो मेरी तो भाई बस इतनी ही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप भी इस्लाम को पढ़िए, समझिए और उसके बाद उस दृष्टिकोण से अपने आप को देखने की कोशिश करिए और तब समझिए कि मुसलमान आपके बारे में क्या सोचते हैं। नहीं तो आप ये कहते रह जाएंगे कि सारे मुसलमान बुरे नहीं होते और कल को कोई आपके घर में ही नमाज पढ़ने वाला पैदा हो जाएगा और आप उसको रोक भी नहीं पाएंगे, समझा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अपने धर्म का ज्ञान ना आपको है ना आपने अपने बच्चों को दिया है, और उनके बच्चों को उनके धर्म का भी ज्ञान है। और आपके धर्म की जो बुराइयां हैं भले ही गलत हों वो भी उनको बताया जाता है। आप पीस टीवी और जाकिर नाइक को सुनिए। तो बस मेरी इतनी ही अपील है कि अपने जो एजम्पशंस हैं, जो प्री कंसीव्ड नोशंस आपने बना रखे हैं कि कोई अच्छा है तो अच्छा ही है, कोई अच्छा बिहेव कर रहा है तो उससे बाहर निकलिए, रियलिटी को देखिए, खुद भी ढूंढिए। इतने सारे एग्जाम्पल्स तो मैंने दे दिए, आप पढ़ सकते हो और इस्लाम के बारे में जानिए, समझिए और फिर देखिए कि वो आपको किस दृष्टिकोण से देखते हैं। और नहीं तो भैया आधे से ज्यादा हिंदुस्तान जा चुका है और जो बचा कुछ है वो भी चला जाएगा, और जब बात आपके घर तक आएगी तो उसके बाद आपके पास भागने के लिए जगह भी नहीं रहेगी और तब ये सोचने और समझने के लिए भी जगह नहीं रहेगी। नमस्कार।